सेल आ गया है। अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग, साथ ही साथ 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ करवा देंगे। एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ करवा देंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ बॉस करवा देंगे। यही नहीं, यूजीसी नेट, सीएसआई नेट, बैंकिंग, ईपीएफओ, डिफेंस, एजेई, गेट, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ बॉस करवा देंगे। सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ प्लस 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी 13, 14, 15 जून ओनली। हेलो साथियों, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, आपका लाइफ साइंस एजुकेटर इन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सीएसआईआर नेट प्लेटफॉर्म। आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे कि आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो सीएसआईआर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और उसमें आपको कुछ यूनिट्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, वो यूनिट्स अगर आपको बहुत टफ लगती हैं, तो क्या आपके पास एक ऐसा अप्रोच होना चाहिए कि जिससे वो यूनिट्स आपके लिए आसान हो जाएं और उन यूनिट्स पर आप अपना बेस्ट करके आओ। तो इन्हीं बातों पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका जून बोनांजा सेल आपकी 13 to 15 तक चल रही है, जून तक। इसमें आप सीएसआईआर नेट का सब्सक्रिप्शन केवल और केवल आप ले सकते हैं 8,999 पर फॉर द 8 मंथ्स। साथ के साथ आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक 5 भी फ्री मिलने वाला है, तो जल्दी से जल्द अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। आज हम बात करते हैं कैसे हम टफ यूनिट्स को आसान बनाएंगे। तो इस काम को सबसे पहले आप क्या करोगे, जो यूनिट्स आपको टफ लग रही हैं उस यूनिट्स का आप सबसे पहले क्या करो, सिलेबस बहुत अच्छे से देख लो। एक बार पूरा सिलेबस, उस यूनिट का पूरा सिलेबस देख लो, क्या क्या उसमें सब डोमेन्स हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, उनको आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लो। उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, एक बार सिलेबस अगर आपने देख लिया तो उसके बाद अगला काम ये करना है कि आप लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस उस यूनिट के केवल और केवल रीड करो। आपको अभी सॉल्यूशन पर नहीं जाना है, क्योंकि अभी तो आपने तैयारी नहीं की है। आप केवल और केवल एक बार उनके क्वेश्चंस को देख लो, क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग समझ लो कि वो क्वेश्चंस कितना टफ आ रहा है या क्वेश्चंस कितने आसान आ रहे हैं, मॉडरेट लेवल के आए हुए हैं, यानी कि कितना डिफिकल्टी लेवल आपको उन क्वेश्चंस को देख के फील हो रहा है, कितनी डेप्थ में वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। केवल एक एनालिसिस आप कर लो कि हाँ, आपने लास्ट 5 इयर्स के उस यूनिट के क्वेश्चंस देखे जरूर हैं, क्योंकि अब आपके लिए आगे क्या करना है उसके लिए आपको आसानी मिल जाएगी। अब क्या करोगे आप, एक बार कि अगर आपने पीवाईक्यूज रीड कर लिए हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, जो सिलेबस आपने देखा हुआ है उस सिलेबस को आप डिवाइड करो छोटे छोटे डोमेन्स में, मल्टीपल डोमेन्स में, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट एंड इंटरेस्ट। मतलब क्योंकि एक बड़ी यूनिट है, उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, तो उन सब टॉपिक्स में भी कौन सा टॉपिक आपके लिए आसान है, आसान इन द सेंस आपने वो टॉपिक कभी पहले पढ़ा हुआ है, उसकी थोड़ी बहुत अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब उस पर आप थोड़ा और इनहेंस करके, थोड़ा और देके उसको अच्छा बना सकते हो। तो उन डोमेन्स को आप इंक्रीजिंग ऐसे ऑर्डर पे अरेंज कर दो कि ये हाँ मेरे लिए थोड़ा आसान है, ये थोड़ा टफ है, ये और टफ है, और ये और टफ है। तो उनको आपने मल्टीपल डोमेन्स में अपने इंटरेस्ट और अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो इतना काम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है और आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को एडजस्ट कर सकते हो। अब अगर आपने ये काम कर दिया तो अब आप क्या करो, उससे रिलेटेड बेस्ट कंटेंट को फाइंड आउट करो। वो आपका जो कंटेंट है, अगर आप कोई बुक का कंटेंट देख रहे हो तो वो बुक आपकी रेफरेंस बुक होनी चाहिए और कोई थर्ड पार्टी बुक नहीं होनी चाहिए, या गूगल का कोई डायरेक्ट कंटेंट ऐसा ना हो जिससे आपको डिफिकल्टी आ सकती है। तो कोशिश करो कि आप वहां पर क्या करो, वहां पर आपका एक रेफरेंस बुक का कंटेंट आप देखो, या फिर किसी मेंटोरशिप में आप देख रहे हो तो आप देखो कि हाँ वो कंटेंट आपके लिए कितना इजी वे में आपको समझ में आ रहा है। तो आप एक बेस्ट कंटेंट को ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है, इतना आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आप उस कंटेंट को, जो भी कंटेंट आपको रिलेटेड मिल रहा है, उस कंटेंट को आप रेगुलर इंटरवल्स में क्या करो, रिवाइज करो। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि आप टफ यूनिट्स को टफ मान के छोड़ देते हो। अगर आप टफ यूनिट्स को आसान बना रहे हो तो उसमें आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है रेगुलर इंटरवल्स पर वो यूनिट्स को बार बार से आपको खोलना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करना होगा। तो आप छोटा छोटा कंटेंट पकड़ो, उससे रिलेटेड
छोटे छोटे डोमेन को स्ट्रॉन्ग करो और उससे रिलेटेड कंटेंट के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। पीवाईक्यूज 2 से 3 बार सॉल्व कर लो और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब ये कंफर्ट जोन आ रहा है, अब आप नए क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आप एक बार करके देखो, आराम से आप क्या करोगे, जो टफ यूनिट्स हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से आप डायरेक्ट सीढ़ी 9th सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। आप अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। और कॉन्टिन्यूस रिवीजन करते रहो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, इससे आप डेफिनेटली आपका लेवल क्या होगा, बूस्ट होने ही वाला है। ठीक है, तो होपफुली आप इतना कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो मेरी क्लासेस यहां पर चलती हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के CSIR नेट प्लेटफॉर्म पर, वो यूट्यूब क्लासेस 7 बजे डेली रेगुलर बेसिस पर चलती है, संडे टू थर्सडे। तो आप इन सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत फ्रूटफुल होते हैं सेशन। और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक का ऐप भी डाउनलोड कर लें, और जब आप टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो फाइनली आपको फ्री मास्टर क्लास 8 बजे ऐप में मिलेगी। तो आप इन सेशन को जरूर ज्वाइन करें। हम मेंटरशिप में डेफिनेटली आपको फायदा होगा। कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें और तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।